if Jeba were younger by 5 years then what she really is? The square of her age in years would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन 4.4 का, तो देखिए इसमें हमें जेबा ने अपनी एज को 5 इयर्स कम दिखा रखा है अपनी एक्चुअल एज से। तो जैसे हम लेट करेंगे, लेट जेबाज एक्चुअल एज, जेबा की एक्चुअल एज हमने लेट की है x, जेबा की एक्चुअल एज x है और उसने खुद को 5 इयर्स कम दिखा रखा है। तो देखिए जेबाज एज क्या है, x माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, कि जेबा की एज का स्क्वायर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे would have been 11 more than 5 times her actual age, 11 more than 5 times her actual age। तो actual age 5x है तो 5x plus 11, तो ये बन रही है हमारे पास सिचुएशन। अब इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 5x प्लस 11, इस साइड लेके आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन के आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब इस पे आप प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, कि दोनों के मल्टीप्लाई करो तो 14 आए प्लस का और दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x माइनस 14 माइनस 1 x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 14 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 से इक्वेट करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखिए जो एक्चुअल एज है जेबा की वो 14 हो सकती है या 1 हो सकती है। अब 1 तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर जेबा की एक्चुअल एज 1 है तो वो 5 ईयर कम करके दिखाएगी तो एज क्या माइनस में चली जाएगी, तो माइनस में एज तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 को निगलेक्ट कर देंगे, x इज इक्वल टू 14 जो है वो जेबा की क्या है, एक्चुअल एज है 14 ईयर्स। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो अब देखिए सिक्स क्वेश्चन में, सिक्स क्वेश्चन ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन में देखिए, एट प्रेजेंट आशा एज इज 2 more than द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज। व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, आशा एज वुड बी 1 year लेस देन 10 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो हमें आशा और निशा की एज निकालनी है, प्रेजेंट एज। तो हम लेट कर लेंगे, लेट निशाज एज, लेट निशा एज x ईयर्स हमने लेट किया। तो यहाँ पे देखिए जब निशा की एज को हमने लेट किया है x ईयर्स, तो आशा की एज क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आशाज एज, आशा की एज बनेगी कि प्रेजेंट आशा एज इज 2 more than द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर, 2 more than, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनेगी आशा की एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो हमें नेक्स्ट क्या गिवन है कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर एज प्रेजेंट एज, जब निशा है वो अपनी मम्मी की जितनी हो जाएगी, आज से जब वो अपने मम्मी की जितनी एज की हो जाएगी, तब आशा एज वुड बी 1 year लेस देन 10 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले जब आशा अपनी मम्मी की एज की कब होगी, मान लो उसकी मम्मी इस टाइम 25 साल की है, 25 ईयर्स की है, और आशा इस टाइम 10 ईयर्स की है। तो आशा इस टाइम निशा इस टाइम 10 ईयर्स की है और उसकी मम्मी आशा इस टाइम 25 साल की है। तो जो
निशा है वो अपनी मम्मी की एज की कितने साल बाद होगी, अपनी मम्मी की एज की, तो हम क्या कर देंगे 25 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी कि जो 15 साल बाद जो निशा है वो अपनी मम्मी की एज की हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें सिचुएशन इस तरह की गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कितने साल में निशा अपनी मम्मी की एज की हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हाउ मेनी ईयर्स हम ले लेंगे, हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में जो निशा है वो अपनी मम्मी की एज की होगी। उसकी मम्मी की एज कितनी है, x² + 2 है, और कितने साल बाद होगी हम उसकी एज को माइनस कर देंगे। वही हमने अभी अभी किया था कि जो निशा की मम्मी है 25 साल की है, तो और निशा इस टाइम 10 साल की है, हमने लेट किया, तो कितने साल बाद निशा अपनी मम्मी की एज की हो जाएगी, 15 साल बाद हो जाएगी। तो इसमें भी हमने वही किया कि कितने साल बाद जो निशा है अपनी मम्मी की एज की हो जाएगी, तो उसकी मम्मी की एज में से हमने निशा की एज को माइनस कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो निशा की जो प्रेजेंट एज है, तो आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन। तो अब यहाँ पे देखिए कि इतने साल बाद जो उसकी मम्मी की एज है वो कितनी होगी, उसकी मम्मी की एज कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, x² + 2 - x, क्योंकि ये तो हमने ईयर्स निकाले हैं। तो अब उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज x² + 2 है, तो इतने साल बाद उसकी मम्मी कितने साल की हो जाएगी, इतने साल बाद उसकी मम्मी क्या होगी, कितने होगी, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये आएगा +x² + 2 = अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि निशा एज व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर प्रेजेंट एज, आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। 10 टाइम निशा की प्रेजेंट एज क्या है, x है, 10x - 1। तो यही हमें गिवन था। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, निशा की प्रेजेंट एज हमने x ली है और उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज हमें गिवन है x² + 2। अब इसने कहा है कि जो निशा अपनी मम्मी की एज की कब होगी, कितने साल बाद होगी। तो हम क्या करेंगे, उसकी मम्मी की एज में से निशा की एज माइनस कर देंगे। हमें पता चल गया भी इतने साल बाद जो निशा है अपनी मम्मी की एज की हो जाएगी। अब उसी टाइम में जाके, उसी टाइम में हमें जाना पड़ता है फ्यूचर में, तो उस टाइम जब निशा अपनी मम्मी की एज की होगी तो उस टाइम आशा की एज कितनी होगी, हाउ मेनी ईयर्स हमने निकाले हैं। ईयर्स में हमने उसकी मम्मी की एज को प्लस कर दिया, हम यही कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जब आशा 25 साल की थी और अब 25 साल की है मान लो आशा, और निशा है 10 साल की, तो ये का ना कितने साल बाद जो निशा है अपनी मम्मी की एज की हो जाएगी, कितने साल बाद होगी, 15 साल बाद होगी। तो 15 साल बाद जो उसकी मम्मी की एज कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 25 में 15 प्लस ही करेंगे ना, 25 में 15 प्लस करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि उसकी मम्मी उस टाइम 40 साल की होगी। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि आशा की एज और हाउ मेनी ईयर्स दोनों को प्लस कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x - 1, ये हमें सिचुएशन गिवन है। अब देखो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, 2x² - x + 4 - 10x + 1 = 0। तो यहाँ पे 2x² - 11x + 5 = 0। फिर यहाँ पे हम इसके फैक्टर बना लेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² - 11 का स्क्वायर -4 × a × c है 5। तो यहाँ पे 121 - 4 × 5 = 20, 22 = 40, और यहाँ पे 1
और 2 में से 4 गए 8, 81, डिस्क्रिमिनेंट 81 आया। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल देंगे, माइनस बी माइनस माइनस 11 प्लस माइनस √81/2, a की वैल्यू हमारे पास 2। तो यहाँ से देखिए 11 प्लस माइनस ये हो गया 9 का होल स्क्वायर बाई 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 11 प्लस 9/4, 11 माइनस 9/4। तो 11 और 9 20, ये बन गया 5, और 11 में से 9 जाएंगे बाई 4, ये बचेगा 2/4 यानी कि 1/2। तो अब देखो फ्रैक्शन में कभी भी एज नहीं होती है, तो 5 इयर्स जो निशा की एज है वो कितनी है, 5 इयर्स है, और उसकी मम्मी की एज 5 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 25 प्लस 2 27 इयर्स है आशा की एज। तो आप इस सिचुएशन को ध्यान में रखिए, यहाँ से इसको ध्यान से समझिए, फिर आप इस तरह से इक्वेशन को सोल्व करके एज निकाल सकते हो। अब देखिए हमारा 7th क्वेश्चन है, हमें एक डायग्राम गिवन है इस क्वेश्चन में। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो मैं डायग्राम बना लेती हूँ। इस तरह से हमें डायग्राम दिया हुआ है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, बीच में उसके ग्रास लगी हुई है, यहाँ पे बीच में ग्रास लगी हुई है, और इसके डायमेंशन हमें गिवन है 50 मीटर और ये 40 मीटर। ये ग्रास है बीच में, और इस ग्रास का एरिया हमें गिवन है 1184 मीटर स्क्वायर। और ये जो साइड्स है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम मान लेते हैं x। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x। अब यहाँ पे देखिए इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, जैसे इसको हम कोई भी नाम दे दें, PQRS, इसको दे दें ABCD। अब देखिए एरिया ऑफ ग्रास कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ग्रास, एरिया ऑफ ग्रास पॉन्ड, इसका हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा, हम इस बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से इसका, या ग्रास तो यहाँ पे है, इस ग्रास का एरिया हमें गिवन है, हाँ ग्रास यहाँ पे, ये वाला ग्रास, ये तो पॉन्ड है, ये क्या है पॉन्ड तालाब, और ग्रास यहाँ पे लगा हुआ है। तो ग्रास का एरिया कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये सारा बीच वाला एरिया हमारे पास ग्रास का एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ ग्रास हमें गिवन है कितना है, 1184। अब एरिया ऑफ ABCD की हमें डायमेंशन गिवन है, तो 50 × 40 हम कर सकते हैं। अब ये देखो इसकी डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये टोटल कितनी है 40 है, और ये x हमने लेट किया है, ये भी हमने x लेट किया है। तो इस जो ये पॉइंट है इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी रहेगी, पॉइंट की लेंथ कितनी रहेगी, 40 माइनस 2x रहेगी, और ब्रेथ कितनी रहेगी, सॉरी ये ब्रेथ थी, ये लेंथ है, लेंथ कितनी रहेगी, 50 में से ये वाली माइनस कर देंगे, ये वाली माइनस कर देंगे, यानी कि 50 माइनस 2x, यही हमारे पास बनेगा। तो इस एरिया की PQRS की एरिया क्या रहेगा हमारे पास, 40 माइनस 2x इंटू 50 माइनस 2x, तो ये रहेगा हमारे पास पॉन्ड का एरिया। अब यहाँ पे देखिए 1184 इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2000 माइनस इनके आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, तो 40 को 50 से करेंगे 2000, 40 को 2x से करेंगे माइनस 80x,
-2x को 50 से करेंगे -1000x 100x, और 2x की 2x से करेंगे +4x²। अब हम इस साइन को खोलेंगे 1184 इज इक्वल टू 2000 माइनस 2000 प्लस 80x प्लस 100x माइनस 4x²। इस तरह से आएगा। 2000 से 2000 कैंसिल आउट हो गया। अब इस पूरी को हम इधर लेके आएंगे तो ये 4x² पॉजिटिव हो गया। 80x 100x 180 तो माइनस 180x, और ये इधर ही था तो ये पॉजिटिव रहेगा इज इक्वल टू 0। अब इनमें से 4 कॉमन आ सकता है तो 4 कॉमन निकालेंगे x² माइनस ये बचेगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और ये आएगा हमारे पास 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 8 जा 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो 4 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 0 बन जाएगा। x² माइनस 45x प्लस 296 इज इक्वल टू 0। तो ये निकल के आई हमारे पास इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे कर देंगे सोल्व इसको। तो देखिए x² माइनस 45x प्लस 296 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बना लेंगे हम। 296 2 पे 1, 4 2 जा 8, 8, फिर 2 पे 7, 4, फिर 2 पे 3 2 जा 6, 37, 2 जा 4 2 जा 8, तो ये बन गया 45। यानी कि हम ले लेंगे x² माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 37, यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 37 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 37 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 0 से इक्वेट कर देंगे इनको। x की वैल्यू आएगी 37 और 8। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 37 आ रही है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं बन पा रहा हमारा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू अगर 37 आएगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू को 37 निगलेक्ट कर देंगे, 8 लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 8, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। इस पॉन्ड की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ पॉन्ड हमारे पास रहेगी 50 माइनस 2x, यानी कि 50 माइनस 2 इंटू 8, तो ये आया 50 माइनस 16, 4 34 मीटर। और इसी तरह ब्रेथ ऑफ पॉन्ड हम निकालेंगे, तो ब्रेथ ऑफ पॉन्ड हमारे पास रहेगी 40 माइनस 2x, तो 40 माइनस 16, 4 और 24 मीटर। तो ये आई हमारी लेंथ और ब्रेथ इस पॉन्ड की। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें एरिया ऑफ ग्रास गिवन था। ये साइड में ग्रास लगा हुआ है, रेक्टेंगुलर कोई भी ये पार्क है, साइड में ग्रास लगा हुआ है, बीच में एक पॉन्ड गिवन है हमें। तो यहाँ पे ग्रास का एरिया हमें गिवन था 1184 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया ऑफ ग्रास हम कैसे निकालते हैं, पूरे का एरिया निकाल के पॉन्ड का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो ये ग्रास का एरिया हमारे पास आ जाएगा। हमने वही किया है। और इस पॉन्ड की डायमेंशन हमें नहीं गिवन थी, इसकी रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमें डायमेंशन गिवन थी दोनों। और एरिया ऑफ पॉन्ड के डायमेंशन के लिए हमने इनको एक्स लेट कर लिया, इस डिस्टेंस को। इस डिस्टेंस को एक्स लेट करने के बाद ये इसकी लेंथ हमारे पास आई 40 माइनस एक्स और एक्स 2x, 40 माइनस 2x, और ब्रेथ आई 50 माइनस 2x। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन बनाई। इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास इसके लेंथ आई पॉन्ड की 34 मीटर और ब्रेथ आई 24 मीटर। अब है हमारा नेक्स्ट सम, 8th सम। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सारे, बस आप इनको ध्यान से कीजिएगा। बस इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए।
इक्वेशन एक बार अच्छे से बन गई तो आप इसको सोल्व करके फैक्टर निकाल सकते हो। अब 8th क्वेश्चन में देखिए, 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है एट टाइम t पास 2 PM, time past 2 PM, the time needed to mint hand of a clock to show 3 PM was found to be 3 minutes less than t square by 4 minute. Find t. हमें t फाइंड करना है। जैसे कोई भी जैसे टाइम हम देखते हैं तो टाइम जैसे 2:35 मिनट हो जाते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं 35 मिनट पास्ट 2, ऐसे हम बोलते हैं 35 मिनट पास्ट 2। अब जैसे 2 से 3 के बीच कितने मिनट हो जाएंगे, जब 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगी। 2 पे सुई है और फिर वापस 3 पे आएगी वही सुई घूम के, तो कितने मिनट कवर करेगी, 60 मिनट कवर करेगी। तो यहाँ पे जैसे हमें गिवन है कि 2:35 मिनट हुए हैं और 3 बजने में कितने मिनट बाकी हैं वो हमें दे दिया जाए, तो उन दोनों मिनट्स को ऐड करके तो पूरी हमारी 60 मिनट ही बनेगी ना, क्योंकि 2 बजे हैं, 2:35 मिनट हुए हैं। जब 3 बजेंगे तो कितने मिनट कंप्लीट हो जाएगी, 35 को उस मिनट में हम ऐड कर देंगे, 60 मिनट कंप्लीट हो जाएगी। तो लेट टाइम हमें गिवन है t। अब यहाँ पे मिनट्स कितनी होंगी, 2 to 3 के बीच में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगी टोटल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि t टाइम पास्ट 2 द टाइम नीडेड टू द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM। 3 बजने के लिए हमारे पास कितने मिनट बाकी है, 3 मिनट लेस देन t स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनेगा t प्लस t स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 60, क्योंकि हमने वही किया कि 35 को ऐड कर दिया और 3 बजने में जितने मिनट रहते हैं उनको भी ऐड कर दिया, तो हमारे पूरा टाइम कितना बन गया, 60 मिनट बन गया हमारा। तो यही हमें गिवन था कि t टाइम पास्ट 2, तो t हमने लिख लिया, फिर t स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 इतने मिनट बाकी हैं 3 बजने में, तो t स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 हम दोनों को ऐड किया तो किसके इक्वल आएगा, 60 के इक्वल आएगा, क्योंकि 2 से 3 के बीच तो 60 मिनट ही होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा 4t प्लस टी स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 60। तो ये टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 12 इज इक्वल टू 240। तो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 12 माइनस 240 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2, 4 और 1 5, 252 इज इक्वल टू 0। तो ये निकल के आई हमारे पास इक्वेशन। अब 252 के फैक्टर बनाएंगे हम फटाफट से, 1 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, फिर 2 पे 6, फिर 3, फिर 3 पे 2 1, फिर 3 पे 7। तो इसके फैक्टर देखो क्या बनेंगे, 4 आना चाहिए हमारे पास, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 3 3 जा 9। इस तरह से तो हमारे पास नहीं बन रही है इक्वेशन, या हम सीधा डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम सबसे पहले, 4 का स्क्वायर माइनस 4a1 है और c है माइनस 252। तो 4 4 जा 16 प्लस 252 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 2 4 2 जा 8 और 2 1008, 6 और 8 1, 6 और 8 14, 14 का 4 1 और 1 2 0 1। अब हमारी x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a।
तो माइनस बी, -4 प्लस माइनस अंडर रूट है 1024/2। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, तो -4। अब 1024 किसका स्क्वायर रूट है? 1024 फटाफट से निकाल के देखेंगे हम। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 1, 3 का डबल 6, हाँ 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, तो ये गया 2 पे। 32 का स्क्वायर रूट है ये। तो x की वैल्यू आई -4 प्लस -32/2, x की वैल्यू -4 प्लस 32/2, -4 -32/2। तो यहाँ से 12 में से 4 गए 8, 28/2, और यहाँ पे बचा -36/2, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आई 14 और -18। अब ये देखिए माइनस की टर्म आ गई, माइनस में तो हमारा टाइम आता नहीं है कभी भी, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो t हमारे पास आया 14 मिनट्स। क्लियर? तो यही हमें क्वेश्चन गिवन था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बनाया t + t²/4 - 3 = 60, क्योंकि 2 से 3 के बीच में टोटल कितनी मिनट्स कवर करेगी? 60 मिनट कवर करेगी। तो इसी तरह हमने इक्वेशन बना के सोल्व किया, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 14 मिनट्स। तो आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ, एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी, और हमने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा चैप्टर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।